इतनी आसानी के साथ अपने क्लिनिक पे बैठ के ठंडी मशीन चला के बैठे होते हैं, हमें उनका एहसास नहीं होता और हमें ये एहसास करना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है इस गर्मी में बात करना और इस माहौल में बात करना, और खुशी के साथ बात कर रहा हूँ। और होम्योपैथी डॉक्टर हानीमन ने जब इसके ऊपर काम किया तो उसने कितनी मेहनत की होगी, और उसके बाद अकाबरी ने होम्योपैथी को किस जहद मुसलसल के साथ आगे बढ़ाया, और ये दुनिया का खूबसूरत तरीका इलाज आज मेरे और आपके पास मौजूद है। मुझे ये देखना है कि मैंने अपना हक अदा किया है। इतने खूबसूरत तरीका इलाज, दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज जो मेरे और आपके हाथों में है, क्या इसका मुस्तकबिल महफूज है? ये उन हाथों में है जो इसे तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। ये वो हाथ हैं जो इसकी आबियारी करेंगे, और ये वो सलाहियतों के हामिल डॉक्टर हैं जो इसकी बारीकियों को समझते हुए जिसके खदोखाल को ठीक करेंगे और अपना पसीना निछावर करेंगे। मैंने अपनी बात इसलिए की है कि मैं गुफ्तगू यहां लेके आना चाहता था। मैं अगर इस पसीने से घबराता हूं तो मैं होम्योपैथी के लिए क्या कर सकता हूं? एक अजीम तरीका इलाज के वारसो, अपने हिस्से का काम करो। मैंने अपने माजी को जब देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र तो नहीं, मैं आजिज़ी के साथ कहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी को फरोग होम्योपैथी के लिए सर्फ किया है। मैंने अपना पैगाम होम्योपैथिक दोस्तों तक पहुंचाया है, और मैंने इससे बालातर होकर सोचा है कि मेरी तंजीम का नाम क्या है। मैंने होम्योपैथी का सोचा है और मैं होम्योपैथी का सोचता हूं। मैं दिल से कह रहा हूं कि मैंने अपनी तंजीम के लिए काम नहीं किया, तंजीम के मकासद के लिए काम किया है। और आज भी उन मकासद को पेश नजर रख के आपके सामने खड़ा हूं। मेरे सामने मेरी तंजीम नहीं है, वो मकासद हैं जिसके लिए तंजीम बनी थी। मेरे सामने अलायंस नहीं है, अलायंस के वो मकासद हैं जिसके लिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। और हमेशा मकासद के लिए काम करना चाहिए। सच्ची बात यह है, दर्द दिल के साथ कहता हूं कि 14 अगस्त को अगर देखा जाए, जब मेरा पाकिस्तान बना था, तो ये मकासद के लिए बना था। इसके लिए जितनी कुर्बानियां दी गई हैं, लहू बहाया गया है, घर बार छोड़े गए हैं, वो हमने मकासद को नजरअंदाज किया है और उसके नतीजे में जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई भी कौम जब अपनी तरजीहात का तयन नहीं करती, उसके पेश नजर मकासद नहीं होते, चाहे वो शोबा होम्योपैथी के साथ वो बसता हो, चाहे वो जिंदगी का कोई और शोबा हो, नाकामी उसका मुकद्दर हुआ करती है। शोबा सेहत के एक बहुत बड़े तरीका इलाज के वारसों, सच्ची बात यह है कि हमने होम्योपैथी के साथ भी इंसाफ नहीं किया, और कभी भी बात करते हुए बहसियत मुसलमान बात करनी चाहिए। किसी की जात पे कीचड़ उछालना मेरे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है।
किसी की तज़हीक करना, किसी को अपने से कमतर जानना, इसकी गुंजाइश नहीं है। और मैंने कभी भी, मेरी गुफ्तगू सुन लें, कभी किसी तंजीम के हवाले से, किसी जात के हवाले से मैंने कभी गुफ्तगू नहीं की। और यहां बात हुई इलेक्शन की, तो मैं तो ये इलेक्शन के हवाले से बात करता हुआ घबरा रहा हूं कि मैं वोट मांगू या ना मांगू। और उसकी एक वजह है, यहां मेरे गवाह मौजूद हैं, डॉक्टर सलीम जवेद साहब। पिछले से पिछले इलेक्शन में कबीरवाला चला गया इलेक्शन के हवाले से। उससे पहले मैंने हमेशा होम्योपैथी पे गुफ्तगू की है, मटीरियल मेडिका पे, आसान टिप्स पे, लेकिन वो इलेक्शन के हवाले से मेरा पहला तजर्बा था और बड़ा खौफनाक भी है। अगर आपको सुनाऊं तो बड़ा मजा भी आएगा। और उसके बाद मैंने हमेशा घबराहट के साथ ही बात की है वोट मांगने के हवाले से, और बल्कि करते हुए झिझकता भी। तो साथी कबीरवाला के जमा थे, तो मैंने इलेक्शन के हवाले से बात की। तो डॉक्टर शफी भट्टी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, तो सराकी में उन्होंने बात की थी। मैं भी सराकी में बात करूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। मुझे पूछने लगे, डॉक्टर साहब किवें आए हो? वोटां वास्ते आए हो? तो पिछले जेडे 4 साल से तुहाडे कोल सिखदे रह गए हैं, हुण तक जेडी साडी प्रैक्टिस है वो तुसां ते सब कुछ सिखाए, हुण अज तुसां साडे कोल वोट मंगदे हो तो साडा मुकाला च करो। आपने इतना कुछ किया और आप हमसे वोट मांगेंगे? हमें शर्म नहीं आएगी? आप हमसे वोट मांग। उन्होंने मुझे कहा वोट नहीं हमसे मांगे, ये हमारा काम है। और उसके बाद मैं झिझकता भी हूं। हमने काम किया, होम्योपैथी को फैलाया है, जात की बात नहीं की, तंजीम की बात नहीं की, अलायंस की बात नहीं की, मकासद की बात की। अगर एक होम्योपैथ इतने बड़े शोबा सेहत के साथ वाबस्ता होने वाला मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरी बहनें, आपके क्लिनिक की मकासद क्या है? मरीज को शिफा देना। अगर मैं उसमें नाकाम रहता हूं तो मेरा वहां बैठने का मकसद क्या है? हमेशा मकासद के लिए काम करें, और जब मकासद आपके पेश नजर होंगे, आपकी जिंदगी जो है ना वो पुरलुत्फ जिंदगी होगी। आपको अपनी जिंदगी पर कभी पछतावा नहीं होगा। फिर हमें ये महंगाई के रोने ना रोने पड़ते। अगर उस ला इलाहा को पेश नजर रखा होता। पाकिस्तान तो ला इलाहा के लिए बना था, कहां है ला इलाहा? ना मेरे और आपके पेश नजर है ही नहीं। इसी तरह शोबा होम्योपैथी, उसके मकासद क्या थे? कि अल्लाह की मखलूक के साथ आसानी वाला मामला किया जाए, एक आसान और मुफीद तरीका इलाज से उसकी मखलूक की भलाई का सामान किया जाए। हमने इसे भी सियासत की भेंट चढ़ा दिया। हम आपस में उलझना शुरू कर दिया। हमने तंजीमें बनानी और एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू कर दी। वो गलत, वो कहता वो गलत। मेरे भाई, जितने लोग आज तक काउंसिल में पिछले बहुत सारे सालों से मौजूद हैं, उन्होंने अपने अंदाज में काम किया होगा, लेकिन सच्ची बात है मैं मुतमईन नहीं हूं। आपको भी उस पर मुतमईन होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि मेरी होम्योपैथी के लिए आपने क्या किया? होम्योपैथी कहां खड़ी है? मेरे साथी, ये मैं भी उन्हीं कॉलेजों से पढ़ के यहां आया हूं। क्या हमारे कॉलेज डॉक्टर पैदा करते हैं? मैं कॉलेजों के खिलाफ नहीं हूं। कॉलेजेस के कौन खिलाफ है? तालीमी इदारों के कौन खिलाफ होता है? मैं तो कॉलेजों की बेतौकीरी के खिलाफ हूं। मेरे कॉलेज को बेतौकीर कर दिया गया है। मैं तो इम्तिहानात देने से कौन घबराता है? और कुरान का तो आगाज मालिक यौमुद्दीन से होता है, उसने भी तो हिसाब लेना है ना। तो जिंदगी के इम्तिहानों से कौन घबराता है? लेकिन मेरे इम्तिहानी निजाम को बेतौकीर कर दिया गया। जब तक तालीमी निजाम को ठीक नहीं किया जाएगा, इम्तिहानी निजाम को ठीक नहीं किया जाएगा, मेरे कॉलेज से 4 साल के बाद पढ़ के आने वाला एक स्टूडेंट वो इस काबिल नहीं होगा कि मुआवजा कर सके, तो इस कॉलेज का क्या फायदा है? वो मकसद हासिल ही नहीं होगा जब वो मकसद आप हासिल नहीं कर पाएंगे। और ये झूठी और सच्ची गवाही का तस्वर जब मेरे हाथों से बेतौकीर होगा तो मेरा फन कैसे आगे जाएगा? मैं बेतौकीर करता हूं ना,
सच्ची और झूठी गवाही के हवाले से। मैंने कभी पाकिस्तान को वोट नहीं दिया, मैं तो अपनी मर्जी को वोट देता हूं। मैंने कभी होम्योपैथी को वोट नहीं दिया, मैं तो इसलिए वोट देता हूं कि मेरे पास इस तंजीम का ओहदा है। मैं तो फोटो सेशन के लिए अपने सच्ची और झूठी गवाही को कुर्बान कर देता हूं कि उस लीडर के साथ मेरा फोटो बन गया। मुझे तो इन फोटोओं का भी शौक नहीं होता, मैं तो फेसबुक पे फोटो नहीं लगाता। मुझे तो इतना ही पता है कि मैंने होम्योपैथी से बहुत कुछ हासिल किया है। इस होम्योपैथी ने मुझे इज्जत भी दी है, इसने मुझे रिस्क भी दिया है अल्लाह की तौफीक से। तो मैंने इसके लिए करके जाना है कुछ ना कुछ। मैंने तो होम्योपैथ से मोहब्बत की है, मोहब्बत का पैगाम मैंने तो बांटा है पिछले बहुत सारे सालों से। आज इलेक्शन की बात हुई तो आपसे सियासत पे मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी की पहली गुफ्तगू है, और मैं इस पे गुफ्तगू करना पसंद भी नहीं करूंगा, लेकिन सच्ची बात है, दर्द दिल के साथ कह रहा हूं। और यह कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब मैंने एक फैसला कर लिया कि मैंने मकासद के लिए जिंदगी बसर करना है, तो फिर आपकी जिंदगी, आपका घर, आपकी हमसायगी, आपकी रिश्तेदारी, आपका क्लीनक, आपकी होम्योपैथी, आपका वतन, ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हम जोश को ठीक करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये कोली खराब है, कोल को ठीक करने के चक्कर में पड़ जाएं। और हार और जीत मुझे इससे भी गर्ज नहीं है। मेरे साथी परेशान हो जाते हैं, यार मुझे सिखाया क्या गया है, मुझे फिर पलटना है, 1400 साल पीछे जाना है। हार किसे कहा गया और जीत किसे कहा गया? अगर सच्ची और झूठी गवाही का हम तजिया कर लें और इसी तरह ये तजिया कर लें, हार और जीत किसे कहा जाता है? बदर को कामयाबी कहेंगे, करबला को क्या कहेंगे? कामयाबियों की बहुत सारी सूरतें हैं। ये कामयाबी है, आप अपने जमीर के मुताबिक अपने मकासद के लिए काम कर रहे हैं। आप अकेले हैं तब भी कामयाब हैं। मुझे तो इससे भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैंने अपने हिस्से का काम करना है, कर रहा हूं। और यही पैगाम आपके लिए है। आए मिलके अपने तालीमी निजाम को ठीक करने के लिए, इम्तिहानात के निजाम को ठीक करने के लिए। और जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते उनका वोट कास्ट नहीं होना चाहिए, मेरा आइन कहता है। जो प्रैक्टिस कर रहा है उसका वोट कास्ट हो। और उसका नतीजा क्या निकलेगा? मेरी होम्योपैथी ताकतवर हाथों में होगी, इखलास वाले हाथों में होगी। मेरी होम्योपैथी बासलाहियत लोगों के हाथों में होगी, जो अपने कारोबार का नहीं सोचेंगे कि मेरे इदारे चलते रहें और उससे फीसें आती रहें। वो एक कालम बड़ा वायरल हो रहा है कैसराबाद साबर साहब का, मुझे उनकी बात बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा होम्योपैथिक कॉलेज में दाखिला लेने के लिए दो ही शरातें हैं, एक तो आप जिंदा हो, दूसरा फीस अदा करते रहें। आपका जिंदा होना जरूरी है और आपका फीसें अदा करना जरूरी है, और आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। बेतौकीर होम्योपैथी चाहिए या इज्जत वाली होम्योपैथी चाहिए? मैं तो अपना काम करता रहूंगा, इलेक्शन गुजर जाएगा, मैं फिर इसी काम पे लगा रहूंगा, क्योंकि मुझे मकासद की समझ आ गई है। और जोज को ठीक करना है और कुल को ठीक करना, इसे भी समझ लें। झूठी और सच्ची गवाही को भी समझ लें, और जीत और हार को भी समझ लें, और जिंदगी में आसानियां पैदा हो जाएंगी। ये सादा सी बात है, और इससे सादा बात कोई नहीं हो सकती। तो यहां जितने होम्योपैथ बैठे हैं, ये तहिया कर लें। आपके बहुत सारे ताल्लुकात होंगे, मेरा एक एक यहां साथी बैठा हुआ, क्या 20-20 लोगों को ये पैगाम नहीं दे सकता? और ये ना हो भाई जहां जेब साहब भी वही 20 हों और डॉक्टर साहब के भी वही 20 हों, ये ना हो। आप 20-20 लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दें, चाहे वो लाहौर में बैठा है, चाहे शेखुपुर में बैठा है आपका दोस्त, और ये हो सकता है। और फिर नोट कर लें, मैं जिम्मेदार हूं। अलायंस के जीतने के बाद निजाम ठीक ना हो, मुझे गिरेबान से पकड़ लेना। हम इसे ठीक करेंगे, अल्लाह की मदद से करेंगे।
और उसकी नुसरत से करें। अगर उसने काम लेना तो हमसे काम लेगा, वरना काम तो हम कर ही रहे हैं, इसमें भी टेंशन नहीं लेंगे।